Hello everyone, very good morning and Har Har Mahadev. Today is Saturday 29th of March. कॉर्पोरेट वाले एम्प्लॉयज़ की बल्ले बल्ले हो गई है, वीकेंड स्टार्ट हो गया, सैलरी क्रेडिट हो चुकी है, अब कहीं ना कहीं के प्लान बनेंगे। तो मैं उन्हीं में से एक हूँ। आज का प्लान कहीं राइड का है, तो राइड पे चलते हैं, घूम के आते हैं, फिर के आते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लेके आते हैं, क्योंकि मंडे हमारी छुट्टी है ईद की, तो एक लॉन्ग वीकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो एक राइड लेकर आते हैं। लेट्स सी कि ये मेरे बैग्स हैं विच आर रेडी टू मूव। बस जूते पहनने और निकलना है। तो लेट्स सी अभी कितनी देर में निकलते हैं। अभी होगा राइड में, ज़रूर बताएंगे, ज़रूर व्लॉग देखना, मज़ा आएगा। आपसे बाइक पे मिलते हैं, चलिए लेट्स गो। सो हेलो एवरीवन, हम एक्सप्रेस वे पर पहुंच चुके हैं। मेरठ एक्सप्रेस वे इसका नाम है भैया। बाइक्स उस वाले रोड पे अलाउड नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम ऑन दिस लेन। उस लेन पे जाओगे तो सीधा मोटा चालान है भैया, 20,000 रुपये का। ओके, यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुका था मैं, ताकि मैं अपने गोप्रो को सेटअप कर लूँ। मैंने सेटअप किया नहीं था, अब सेटअप हो चुका है, तो आई एम रेडी टू गो। पेट्रोल पंप, पहले पेट्रोल लिया जाए और फिर जाके पॉल्यूशन चेक करवाया जाएगा। और भाई साहब ने बोला आगे जाने का तो जानेगा, और मैं यहाँ पे ठीक। वाह, शायद व्लॉगिंग सेटअप देख के उन्होंने बोल दिया कि आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भैया, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है तो ले लीजिए। फुल कर दो भैया। ओके गाइस, टाइम टू लीव द एक्सप्रेस वे। वैसे मैं एक्सप्रेस वे पे चढ़ा भी नहीं हूँ, क्योंकि मेन एक्सप्रेस वे वो वाला है जो बीच में चल रहा है। 4 लेन का एक्सप्रेस वे वो है, 3 लेन का ये है, लेकिन दिस इज़ साइडवेज। और इससे आगे मैं इस पे जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा मोदी नगर होते हुए, क्योंकि बाइक अलाउड नहीं है, और आगे चल के वो सीधा एक्सप्रेस वे ही हो जाता है। तो मैं यहाँ से मोदी नगर होते हुए जाऊँगा, और इनसे मिलता हूँ मैं इस एक्सप्रेस वे पे मिलूँगा सीधा मेरठ में। तो ये लीजिए जी, अब ये लाइन भी हमें छोड़नी पड़ेगी। अब हमें राजनगर में घुसना पड़ेगा, राजनगर से निकल के मोदी नगर तक चलते हैं। जाम की उम्मीद है मुझे वहाँ पर, यूजुअली होता ही है उस रोड पे। पहले वो रैपिड मेट्रो का काम चल रहा था, वो रैपिड मेट्रो बन चुकी है। अब मैं रैपिड मेट्रो बनने के बाद मैं पहली बार वहाँ जा रहा हूँ। वेलकम टू उत्तर प्रदेश भैया। भैया ने बढ़िया एक चैंपियन बना रखा है। भैया कहीं की डिलीवरी करने जा रहे हैं, लेकिन जो गाने भैया के ऑफ में चल रहे हैं वो कमाल के। ये सुन रहे हो? अंदर चल रहा है जिला टॉप लागे लो क्या पूरे, मतलब बेस इतना अच्छा आ रहा है भाई, तो सोचो उसको अंदर बैठ के कितना मज़ा आ रहा होगा। शौकीन आदमी लगता है कोई। तो गाइस, न्यू अपडेट, हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं। मोदी नगर हमारा ख़त्म हो चुका है, जो उबड़ खाबड़ रास्ता था वो भी ख़त्म हो चुका है। हम हाईवे को टच कर गए। अब सीधा यहाँ से हाईवे लेके चलते हैं। बहुत अच्छा हाईवे है, बहुत बार आ चुका हूँ, बहुत बार जा चुका हूँ। सच तो कोई और प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस हाईवे पे। गड्ढे वड्ढे भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं। हाईवे है भाई, ओके।
यही हाईवे आपको देहरादून भी ले जाएगा, ऋषिकेश भी ले जाएगा, और यही हाईवे आपको हरिद्वार भी लेके जाएगा। हरिद्वार होके ही आप हर जगह जाओ। तो चलिए फिर हाईवे का लुत्फ़ उठाते हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:15। अरे आंटी जी, नॉट अ गुड वे टू क्रॉस द रोड। चलिए जी, ये चीज़ मुझे किसी भी टोल की बहुत अच्छी लगती है, बाइक लाइन इधर से। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ना VIP सा महसूस होता है भैया। ये लोग लगे हुए हैं सब पेट्रोल पे लाइन में, हम निकल रहे हैं चौड़ा में। तो ये चीज़ देख के ना मुझे थोड़ा सा मज़ा आता है कि हाँ जी, बाइक लेने का अगर थोड़े से नुकसान है, थोड़े से फ़ायदे भी हैं। चलो जी, पहला टोल पार, चलते हैं आराम से। तो बात ऐसी है, गर्ज ऐसी है, हाईवे पे लगा हुआ है पूरा जाम। ये है एक डाइवर्जन, हमको डाइवर्जन में डाल दिया गया क्योंकि जैसे ही जाम दिखा और इतना लंबा दिखा और बहुत सारे लोग गाड़ियां घुमा रहे थे, तो मैंने भी घुमा ली। रथ, पार्थ, रथ को इस दिशा में ले चलिए। बहुत बढ़िया भाई, रथ बहुत सुंदर लग रहा है। और ये है कुछ हर की पौड़ी के नज़ारे। यहाँ से मैं रुकना चाहता हूँ, यहाँ पे नहाना चाहता हूँ, लेकिन शायद रिटर्न करते हुए वो काम करूँगा। अभी तो वो काम नहीं हो पाएगा। बहुत ही बढ़िया सुंदर नज़ारे हर की पौड़ी के। एक बार डुबकी लगा के मन करेगा कि शांति से यहाँ बैठा रहूँ। और हमारे महादेव, इनके बिना तो कैसे ही जा सकते हैं। चौपता में इन्हीं से मिलने जा रहे हैं क्योंकि इन्हीं का मंदिर है वहाँ पे, बट मंदिर अभी क्लोज़ है। मंदिर में तो नहीं जा पाएंगे, बट हाँ बाहर से हम इनके दर्शन ज़रूर करेंगे। तो अपडेट कुछ ऐसी है, घर जैसी है। 2 बजे का टाइम लिया था, शायद मैं 2 बजे और 2:03 हो रहा है यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। पानी चाहिए मेरे को, थैंक यू। 2:03 पे, 2 बजे का टाइम लिया था मैंने, 2:03 पे मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। आगे चलते हैं। पेलन राइडर, ये है हमारा पेलन राइडर। एग्ज़ाम कैसा गया? मस्त। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे चलो जी, पेलन राइडर को ले लिया गया है, वो पीछे विराजमान हो चुके हैं। जाम की हालात मोर देन एक्सपेक्टेड था। जहाँ पर एक्सपेक्टेड था वहाँ पर नहीं मिला, जहाँ पर नहीं एक्सपेक्टेड था वहाँ पे मिला। तो यहाँ से टी पॉइंट मिलता है, यहाँ से लेफ़्ट जाने पर नई टिहरी, चंबा, नरेंद्र नगर होते हुए निकल जाएंगे। यहाँ से राइट लेने पर हम वापस ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला और आगे का रास्ता, हमारी जो जर्नी है वो कंटिन्यू हम यहाँ से करेंगे। काफ़ी भाई साहब, बस वाला कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ चला रहा है, कुछ नहीं पता उसे। चलो फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव की जय।
देवप्रयाग इज़ ओनली 30 किलोमीटर हेड। सो अगला पॉइंट जो होगा रुकने का वो देवप्रयाग में ही होगा। एंड देवप्रयाग से आपको दर्शन करवाते हैं गंगा जी के, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देखना भी अपने मन को मतलब बहुत ही संतुष्टि देने और बहुत ही पीसफुल, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। हाँ जी, तो बात ऐसी है, घर जैसी है। देवप्रयाग पहुंच चुके हैं और करेक्ट उतना ही हो रहा है जितना मैंने बोला था कि हाँ 4 बजे के आसपास तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे, और हम पहुँच चुके हैं। यानी उतनी ही एवरेज दे रही है जो पहाड़ पे देनी चाहिए। ठीक है, 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की एवरेज हमारे पहाड़ में आ रही है। और ये हैं हमारे सो गाइस, देवप्रयाग हमने पार कर लिया है। अभी आपने जो फुटेज देखी थी वो देवप्रयाग की ही थी। बहुत बढ़िया संगम देखने को मिलता है यहाँ पे। ये है अलकनंदा जो बहती हुई जा रही है वहाँ से, और इधर से ये आ रही है। अगर आप देख पा रहे होंगे, आई डोंट नो कैमरा उतना जस्टिस करेगा या नहीं करेगा, या कैमरा उतना कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अलकनंदा इधर से आती है, भागीरथी उधर से आती है, दोनों जब मिल जाती हैं तो गंगा बन जाती है। 311 किलोमीटर के बाद मैंने एक ब्रेक लिया पूरे दिन में, जिसमें मैंने लंच किया। सॉरी नहीं दिखा सकता क्या खाया है। खाया तो बहुत अच्छा है, बस कुछ टाइम पे व्लॉग करना भूल गया। खाई थी मैंने कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज और तंदूरी रोटियां। साथ में जो रायता दिया हुआ था बूंदी का, वो तो भाई बहुत अच्छा था। 10 आउट ऑफ 10 खाना का टेस्ट। वेज बिरयानी जिसको हम पुलाव बोलते हैं, वो पैक करवा लिया है मैंने, क्योंकि अभी अभी होटल वाले से बात हुई थी। उसने बोला एडवांस डाल दो सर, मैंने डाल दिया। और उसने बोला कि सर आप लेट हो जाओगे तो खाने का नहीं हो पाएगा, आप अपना खाना चेक करके आओ, या तो खा कर आओ या फिर लेकर आओ। तो मैंने इसी होटल में एक वेज बिरयानी, जिसे हम पुलाव कहते हैं अगेन, उसको मैंने पैक करवा लिया है। वही जाके हम दोनों खाएंगे। वैसे खाया तो इतना है कि शायद डिनर हम स्किप भी कर दें, बट हो सकता है कि भाई 11-12 बजे फिर भूख लग जाए, तो उस टाइम के लिए वो पुलाव हम खा लेंगे। सो गाइस, वेलकम टू श्रीनगर का बोर्ड हमारे सामने आ चुका है, निगम श्रीनगर गढ़वाल। और ये जो वादियों के बीच में शहर बसा हुआ है, इसको श्रीनगर कहते हैं। जी हाँ, बट ये वो श्रीनगर नहीं है जो जम्मू एंड कश्मीर में है। वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, एक दिल्ली में भी है श्रीनगर, अगर आपको पता हो तो। बट यहाँ की खूबसूरती, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, उसको कहाँ मैच कर पाएगी, है कि नहीं। श्रीनगर आए और है कि नहीं ना बोलें, ये तो हो ही नहीं सकता। श्रीनगर क्रॉस किए हुए हो गया अच्छा खासा टाइम। फ़ोन को लगा दिया चार्जिंग पे। अभी डेस्टिनेशन जो बची है वो चेक कर लेता हूँ कि कितना बचा हुआ है। इन भाइयों को हमने पीछे छोड़ा था, वाटर ब्रेक हमने लिया, भाई आगे हो गए, हम वापस से आगे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाइयों के पास बढ़िया बढ़िया बाइकें हैं, एक जावा लेके घूम रहा है, एक हिमालयन। हमारा स्टे मात्र 70 किलोमीटर बचा है, तो 35 किलोमीटर की एवरेज के हिसाब से 2 घंटे और 8 बजे के टाइम पे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो रुद्रप्रयाग हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो न्यायालय रुद्रप्रयाग यानी कि कोर्ट यहाँ पड़ेगी। यहाँ से अब प्रॉपर ठंड लगनी शुरू हो चुकी है। मुझे ग्लव्स पहनने पड़ गए हैं, जीन्स में काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ और भी पहनना पड़ेगा, बट कोशिश करते हैं कि लास्ट का जो पैच है, कितना 50 किलोमीटर्स बचा होगा अभी,
44 या 45 जितना भी बचा है उसको ऐसे ही निपटा लेते हैं। कोशिश करेंगे जीन्स में काम हो जाए, बाकी अगर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम तो है ही, फिर तो पहन ही लेंगे, क्योंकि उड़ते तीर लेने का कोई इरादा नहीं है इतनी। हेडलाइट्स मैंने ऑन कर ली हैं क्योंकि उनका टाइम भी आ गया है ब्रो, इसी के लिए तो लगाई थी वो। थोड़ा सा इसका थ्रो जो है वो ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं आप, ठीक है। अब दोनों का एकदम बेस में लग रहा है कि हाँ एक ही जगह मार रहे हैं दोनों। पिछले 30-40 किलोमीटर हमने सिर्फ ऐसे जंगल से ही निकले हैं, बट ट्रैफिक चलता हुआ चल रहा है हमारे साथ, तो ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है। ठीक है, अच्छी रोड भी है। 3 मिनट मात्र बचे हैं। मुझे नहीं लगता कि सार्थक से मुझे पूछना चाहिए कि वो डर रहा है या नहीं। आई गेस वो डर ही रहा होगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि वो पहली बार ऐसे राइड पर आया है और पहली ही राइड में उसको अंधेरा मिल गया कि 8 बजे वो पहुंच रहा है किसी जगह पे, वो भी पहाड़ों पे, गुप्त अंधेरे में, जंगल को चीरते हुए। बट दिस इज़ अ कैंप साइट समवेयर, किसी की होगी। ये हमारा होटल नहीं है, ना ही हमारा होम स्टे है। हमारा होम स्टे आगे की तरफ है 350 मीटर पर। ओके, ठंड है, लड़का थक गया है। 280 मीटर और। अगर पहले पता होता कि इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है तो मैं नीचे ही होटल लेने की कोशिश करता। और यहाँ पे 150 मीटर और चलना है। दैट इज़ आवर होम स्टे, आई कैन सी दैट। ओके, सार्थक को मैंने दिखा दिया है होम स्टे अपना, और Nanda Devi Homestay is our final destination. पहुंच गए सर। तुंगनाथ से 12 किलोमीटर पहले हमने स्टे ले लिया है। 12 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे हमें एक होम स्टे मिला है विच इज़ कॉल्ड नंदा देवी होम स्टे। आई गेस वहाँ से नंदा पीक्स दिखती होगी। रात में तो अभी अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। सुबह जो नज़ारा आएगा उसको देखने की कोशिश करेंगे। एंड ये कुछ इस तरह का नॉर्मल सा रूम है। हाँ, डबल बेड है, बढ़िया है, टेबल भी है। आज का ट्रिप कुछ ज़्यादा याद रहेगा, मज़ा आया। एंड लेट्स सी कल हमारे दर्शन किस तरह से होते हैं, किस तरह से हम आगे का जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे कल। चलिए फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर।